बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल साहिवाल ऑनलाइन लेक्चर्स में खुशामदीद। ये लेसन है उर्दू का जमात रिसेप्शन 2 के लिए। लेक्चर नंबर 1 है जिसका उन्वान है ये और वो की पहचान और उसका इस्तेमाल। लेकिन R2 लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है और वो कुछ इस तरह से हैं, हम एक दफ़ा उन्हें सुन लें। ओके। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू की किताब मेरी पहचान और उर्दू जमात का काम की कापी का होना ज़रूरी है। कापी पर काम करने के लिए आपकी स्टेशनरी, पेंसिल, रबर और शार्पनर का होना लाजमी है। सबक को ध्यान से सुने और टीचर की हिदायत पर अमल करते हुए उर्दू जमात की कापी पर काम करें और अगर किसी भी तरह की मुश्किल पेश आए तो सबक को बार-बार सुनें। जी, तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है ये और वो की पहचान। ये और वो, ये 2 न्यू वर्ड्स सुने हैं ना आपने? जैसे ये देखें, ये लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ये और हे से मिलकर बनता है लफ्ज़ ये, ठीक है? इसी तरह से वो, वो बनता है वाव और हे लिखें तो लफ्ज़ बन जाता है वो, ठीक है? अब मुझे कौन बता रहा है कि इनमें से ये कौन-सा है और वो कौन-सा है? समझ आ गई? अब आपको पहचान होगी कि ये क्या है और वो क्या है। ओके, अब हमने देखना है कि ये कब इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे आप सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि आप कब-कब जो है वो ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी, हमने किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करने के लिए, किसी तरह चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम ये और वो के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। जी, तो जैसे अगर मैंने अपनी आँख की तरफ इशारा करना है, तो मैं बोलूँगी ये। ये का लफ्ज़ R2 तब बोला जाता है जब हमने हमारे पास और करीब पड़ी चीज़ों को या हमारे पास और करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करें, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं ये का लफ्ज़। अब जैसे मैंने अपनी आँख की तरफ इशारा करना है, तो मैं कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी? मैं वो तो नहीं ना बोलूँगी, मैं बोलूँगी ये आँख। और अगर मेरे हाथ में पेंसिल है, तो पेंसिल मेरे पास है ना, तो मैं बोलूँगी ये पेंसिल। फिर इसी तरह से किताब है, तो मैं बोलूँगी ये किताब, ठीक है? अब है हमारा अगला लफ्ज़ क्या है वो, वाओ है वो, ठीक है? हम वो इस्तेमाल करते हैं जब हमने दूर पड़ी चीज़ों की तरफ इशारा करना हो। हमने दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं R2? वो का लफ्ज़, ठीक है? अब जैसे देखें दरवाज़ा हमारे पास थोड़ी है, दरवाज़ा दूर है ना, तो अब हमें दूर जो है वो दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हम बोलेंगे वो दरवाज़ा। फिर इसी तरह से क्या खिड़की हमारे पास है, तो हम खिड़की की तरफ इशारा करने के लिए कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे वो खिड़की। इसी तरह से अगर आपके रूम में अलमारी है, तो हम अलमारी की तरफ भी इशारा करने के लिए जो है वो बोलेंगे वो अलमारी, ठीक है? अब एक दफ़ा फिर से दोहरा लें, ये का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने पास की चीज़ों की तरफ इशारा करना हो, ठीक है? ये आँख, ये पेंसिल इसी तरह से दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए, उन्हें पॉइंट करने के लिए हम बोलते हैं वो, ओके? चलिए, अब आप लोग ओके R2, अब आप लोग निकाल लें अपनी उर्दू जमात का काम की कापी जो आपके बैग्स में है और इसमें आप लोगों ने सफ़ा निकालना है जिस पर उन्वान लिखा है ये और वो का इस्तेमाल। उस पर आज की डेट मेंशन की है और उसी तरह से दिन भी मेंशन किया है टीचर ने, ठीक है? 17 अप्रैल 2026 लिखा है और दिन जुम्मा मेंशन किया गया है। आपने वो सफ़ा निकालना है। जी, निकाल लिया? ओके।
अब आपकी नोटबुक पर कुछ इस तरह से टीचर ने डॉट्स लगाए हैं और पिक्चर्स बनाई हैं। ठीक है? नज़र आ रही हैं? ओके। तो अब मुझे बताएँ पहली तस्वीर किसकी है? पहली तस्वीर है अनार की। तो मुझे बताएँ कि अनार जो है वो आपके हाथ के पास है या दूर है? पास है, शाबाश! तो अब हम पास की चीज़ों के लिए कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ये और वो। हम करते हैं ये, शाबाश! तो चलें जल्दी से अब लिखें ये। ये हम कैसे लिखेंगे? पहले एक बनाएँगे स्ट्रेट लाइन और फिर सीधी लाइन बनाते हुए नीचे को एक फिर सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है? और नीचे 2 डॉट्स आ गए। वेरी गुड। अब हमारे पास अगली तस्वीर किसकी है आर्टू? आम की। क्या आम जो है वो आपके हाथ के पास है या दूर है? दूर है। तो दूर की चीज़ों के लिए हम कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हमने आम की तरफ इशारा करना है तो हम क्या बोलेंगे? वो। वाओ, हे, वो। वेरी गुड। अब हमारा अगला लफ्ज़ है तितली। तितली की तस्वीर बनी हुई है? यस। तो अब आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है खुद से कि हम तितली के लिए ये का लफ्ज़ लिखेंगे या वो। जी, हम करेंगे तितली की तरफ इशारा करने के लिए हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से लिख दें ये। शाबाश! आपको पता है ये दोनों जो अल्फ़ाज़ हैं ये हमने दरमियान वाली 2 लाइन्स जो हैं हमने उन्हीं में राइट करने हैं, ठीक है? और डॉट से स्टार्ट करते हुए आपने राइट करना है। अब हमारे पास अगली तस्वीर किसकी है? फूल की। किसकी है? फूल की। तो आपने फूल आपके हाथ के पास है या दूर है? पास तो बिल्कुल नहीं है। ये है दूर, तो हम क्या लिखेंगे? वो। वाओ, हे, वो। हैव यू डन आर्टू? ओके, शाबाश! चलें, अब आपने घर पे क्या करना है? आपके घर के काम में उर्दू की डायरी आपने राइट करनी है और वो है मेरी पहचान सफ़ा 22 हल करें। मेरी पहचान पे आपने सफ़ा नंबर 22 निकाल लें। निकाल लिया? इसमें अब आप देखें कि इसी तरह से ये और वो का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है ये पूरी वर्कशीट जो बुक के सफ़ा 22 पर दी गई है, आपने वो हल करनी है, ठीक है? ओके, आज का लेसन हमारा इसी के साथ मुकम्मल हुआ। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।